विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि आदरणीय हमारे रजिस्ट्रार महोदय ने बोला कि प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभों में माना जाता है, क्योंकि जब तक समाज के अंदर जो चीज़ें आवश्यक हैं वो नहीं जाती हैं तो आप काम करते भी रहें तो उसका कोई बहुत परिणाम नहीं आता सामने, और समाज के सामने लाने वाले आप लोग हैं। तो दोनों पहलू को आप देखते हैं, जो उज्ज्वल पक्ष है और जो उसकी कमियां हैं उनको भी समाज के सामने आना ज़रूरी होता है। और शैक्षणिक संस्थाओं में आप सभी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो मैं 11 फरवरी 25 को मैंने अपराह्न कार्यभार ग्रहण किया, और चूँकि इसके पहले भी कुछ दायित्वों में था और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में भी मुझे काम करने का अवसर मिला, तो विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उससे भली-भांति काफ़ी कुछ हद तक परिचित हूँ। कुछ विज़न लेकर के यहाँ पर आया हूँ विश्वविद्यालय में, और उस विज़न के साथ में मैं जो 4 साल का मेरा कार्यकाल है, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद भी इस क्षेत्र के लिए, इस विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। कई बार क्या होता है कि हम उन्नति करते हैं और उसके बाद जब वह व्यक्ति चला जाता है वहाँ से, तो वहीं पर ही ठहर जाती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी जो काम प्रारंभ हो वो लगातार बढ़ता ही रहे। इस तरह का कुछ विचार है, तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा, और मुझसे जो आपकी अपेक्षाएं होंगी वो अपेक्षाएं पूरी करने का प्रयास करूँगा। तो आपका वातावरण यहाँ पर बनेगा, बाहर से लोग आएंगे और वो करके, और बाकी जो हमारी व्याख्यान मालाएँ हैं जो पहले से निर्धारित हैं, वो व्याख्यान मालाएँ तो हमारी चलेंगी। दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक बघेली शोध पीठ की स्थापना के लिए स्वीकृति मिली थी। तो मेरा फोकस उसमें है कि क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है उसको संरक्षित करना वो हमारा मतलब एक जिम्मेदारी भी है विश्वविद्यालय की। तो बघेली शोध पीठ की स्थापना का प्रयास मैं करूँगा। और दूसरा क्या है कि ये चित्रकूट लगा हुआ है, तो राम पथगमन का क्षेत्र भी है। तो राम का पथगमन के क्षेत्र होने के कारण ऐसा विचार आया कि मैंने अपने कुछ मेंबर्स के साथ में चर्चा भी किया कि क्यों ना अपन रामायण पीठ की स्थापना यहाँ पर करें, और रामचरितमानस, वाल्मीकि या राम जी से संबंधित जितने भी शोध ग्रंथ हैं वो यहाँ पर रहें और उनसे संबंधित शोध कार्य भी करें। तो इस तरह का विचार है। तो R&D पर फोकस करना और ये आपके शोध पीठ की स्थापना इस पर है। क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण स्टाफ जब आगे की प्रक्रिया जब चालू होगी तो उसका प्लान कर रहा हूँ कि इसमें, और सोलर पैनल्स निर्माण में, सोलर पैनल निर्माण और एविएशन, क्योंकि ये लोकल लेवल पर है तो उनको यदि कुछ मिल सकता है। तो दूसरा एक और है कि एक सेंट्रलाइज लैब की परिकल्पना है, क्योंकि आजकल जैसे विदेशों में जाना हुआ तो हमने देखा कि आजकल क्या है कि कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क चलता है, और बायो साइंस के लोग भी, फिजिक्स के लोग भी, कंप्यूटर साइंस के लोग भी मिल कर के काम करते हैं, क्योंकि एक रिसर्च में इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेंट्रलाइज लैब और एक टेक्नोलॉजी पार्क यूनिवर्सिटी का ये विचार है कि यदि संभव हुआ, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है, तो वो भी डेवलप करने पर हम वो करेंगे ताकि हमारी नैक की ग्रेडिंग मिले। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि नैक ग्रेडिंग हमारी बढ़ जाएगी तो हमारे को फंडिंग बढ़ जाएगी। तो ए ग्रेड यदि मिलता है तो हम 100 करोड़ तक भी ला सकते हैं। AA+ मिल जाएगा तो काफ़ी हमारी फंडिंग बढ़ जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो मैंने मतलब एक अपना वो बनाया हुआ है, और उनका पता करना कौन कहाँ पर है, किस किस पोस्ट पर है। अभी कल ही मुझे महिंद्रा के एक वाइस प्रेसिडेंट मिलने आए थे जो भोपाल में, जो यहाँ से ही उन्होंने अध्ययन किया है, तो मैंने उनका नंबर लिया। तो अब उनको एलुमनाई को स्ट्रॉन्ग करना
और एलुमनाई के माध्यम से हम वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है क्या कर सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लेना। दूसरा, आसपास में क्या है, बहुत से उद्योग लगे हुए हैं, आपका जेपी सीमेंट है और भी जो उद्योग घराने हैं, वहाँ पर क्या है कि उनसे बात करना कि वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए क्या दे सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए या वो समाज के लिए यदि कुछ करते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो विश्वविद्यालय में कुछ कंट्रीब्यूट करें, किसी भी रूप में करें, हम उसका उपयोग बच्चों के लिए कर सकें। तो उद्योग घराने हैं, आपका व्यवसायी है, जनप्रतिनिधि हैं। और अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला था आने के दूसरे या तीसरे दिन ही, और मैंने उनसे चर्चा किया था कि आपके यहाँ 750 मेगावाट का ये सोलर जो पावर स्टेशन है यहाँ लगा हुआ है, तो वो जो भी प्रोजेक्ट है आप हमारे विश्वविद्यालय में भी आप लगवाएं ताकि हमारा बिजली का खर्च कम हो जाए। तो उन्होंने स्वीकृत भी दी है और दूसरे दिन ही मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दे भी दिया है। अभी उनकी टीम आकर के सर्वे करके गई भी है। तो सोलर इस जो पैनल्स हैं वो हम विश्वविद्यालय में लगा करके अपने कुछ खर्चों को कम करेंगे। तो कि अब आवक कम होने वाली है तो हमको कहीं ना कहीं उस पर भी तो वो बढ़ाना पड़ेगा और प्लस कहीं कटौती भी करना पड़ेगी। तो वो सब बातें हैं, समय में इसको भी दूर करने का प्रयास हम करेंगे क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या है। और एक और विषय आता है कि हमारा MOU अभी कम है। तो ख्याति प्राप्त जो संस्थान है, जैसे कल ही मैंने IIT धनबाद बात किया, आज ही मुझे US की एक यूनिवर्सिटी से, चूँकि मैंने बात किया था यहाँ आने के बाद में, और यहाँ आने के बाद में वहाँ एक वाशिंगटन में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो कल ही मुझे मेल आया, तो वो MOU APS यूनिवर्सिटी का उनके साथ होने की बात चल रही है, उनका हमारे पास में पूरा लेटर आ गया है। तो इस तरह से अभी एक और मेल मैंने कल ही किया है रात में, तो कुछ चाइनीज़ करीब 20 ताइवान के 20-25 यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेशन दिल्ली में आ रहे हैं। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनसे इंटरेक्शन हो, तो उनके साथ में किन किन विभागों के साथ में हमारा कोलैबोरेशन हो सकता है, तो वो चर्चा करना। और कुछ जो ख्याति प्राप्त अपने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कोलैबोरेट करना, ताकि शोध में हम अभी पीछे हैं। जो हमारे पीछे रहने का कुछ कारण जो समझ में आया, तो मुझे लगता है कि R&D पर मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो R&D के लिए अभी हम पूरे जितने टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको सबको हम कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको एक एक प्रोजेक्ट फंड्स लेके आना ही है। आप प्रोजेक्ट सबमिट करें और उसका टाइम बाउंड है कि इतने समय में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो ताकि जब तक वो प्रोजेक्ट करेंगे नहीं तब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं कि आपने यदि प्रोजेक्ट सबमिट किया तो आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। क्या आप लोकल रिसर्च पेपर शोध पत्र में प्रकाशित कर रहे हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।